हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एमआईएस। जो पोस्ट ऑफिस में एमआईएस खाता खुलवाते हैं उसका क्या इन्फॉर्मेशन है, कितना ब्याज मिलता है, कैसे अकाउंट खुलता है, कौन अकाउंट खोल सकता है, कितने लोग मिलकर खोल सकते हैं, कितनी अवधि तक खोल सकते हैं, कब मैच्योर होता है, प्री मैच्योरिटी उसकी क्या होती है ना। तो सबके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो में जुड़े हुए हैं तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं कि हु कैन ओपन दिस अकाउंट। इस अकाउंट को कौन खोल सकता है। तो सबसे पहले एक सिंगल वैक्स खोल सकता है, जॉइंट ए जॉइंट बी, यानी 3 लोग मिलकर खोल सकते हैं इस अकाउंट को, है ना। जॉइंट ए जॉइंट बी भी हो सकता है, और जिसके नाम पे खुला है वो है ना, पहले से ही। और 10 साल का यदि कोई व्यक्ति है, 10 साल से ऊपर का, तो वो भी अकाउंट खोल सकता है। कल मतलब टोटल 3 वैसे लोग मिलकर अकाउंट खोल सकते हैं ना। तो उसकी एलिजिबिलिटी यही है। और आधार, पैन, फ़ोटो, मोबाइल नंबर और अकाउंट फॉर्म में जो भी आप मिलेगा, आप उसको इन्फॉर्मेशन भरकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर देंगे, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। और 1,000 रुपये से आपका अकाउंट खुलेगा। मिनिमम एक व्यक्ति कितना एक अकाउंट खोल सकता है, 9 लाख रुपए खोल सकता है मिनिमम सिंगल पर्सन। मैक्सिमम एक 9 लाख रुपए का अकाउंट खोल सकता है। और यदि वो डबल खुलवाना है, यानी कि जॉइंट अकाउंट खुलवाना है, तो 15 लाख रुपए की लिमिट तक का अकाउंट खोला जा सकता है। तो ये हो गया अकाउंट की लिमिट। और इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, 7.4%। ये एनम का है, पर एनम पर वार्षिक है। और इसकी जो ब्याज होती है, आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आ जाती है। यदि आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो आपके सेविंग अकाउंट में ये ब्याज हमें हर महीने क्रेडिट हो जाती है ना, लास्ट वर्किंग डेज में। तो ये हो गया अकाउंट खोलने की एलिजिबिलिटी, है ना, कि आप मिनिमम 1,000 से ये अकाउंट खोल सकते हैं। और मैक्सिमम सिंगल पर्सन 9 लाख, और यदि जॉइंट है तो 15 लाख, है ना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ये एलिजिबिलिटी में हमने बता दिया है जॉइंट ए जॉइंट बी को, है ना। और इसमें ये लिखा हुआ है कि यदि यदि आप कोई माइनर है, मान के चलिए 10 साल की अवधि वाले व्यक्ति ने अकाउंट खुलवा लिया है, आपने खुलवा दिया उसका अकाउंट, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो आपको उसकी डिटेल, यानी कि आधार और पैन, फ़ोटो, आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, है ना। अब बात करते हैं डिपॉजिट्स। डिपॉजिट भी मैंने बता दिया है कि सिंगल पर्सन 9 लाख, और यदि जॉइंट है तो 15 लाख, है ना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी इसका मैंने बता दिया है कि 5, सॉरी, हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, है ना। मान के चलिए मान के चलिए आपने 5 साल पूरे कर लिए। ये मैक्सिमम 5 साल की अवधि तक खोला जाता है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, है ना। इसको एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता। और यदि मान के चलिए इसमें आपने मैच्योरिटी हो गई और आप इसमें पैसा रखे हैं 2-3 महीने तक, तो आपको इसमें सेविंग की ब्याज मिलेगी, है ना। अब प्री मैच्योर क्लोजर देख लेते हैं। समय से पहले बंद करना। यदि आप सोचते हैं कि मैं अकाउंट खुला लिया और मैं 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद इसको बंद कर दूं, तो सबसे पहली कंडीशन इसकी ये होती है कि ये 1 साल के पहले बंद नहीं होता। आपको 1 साल तक अकाउंट चलाना ही पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यदि आप 1 साल और 2 साल के बीच, सॉरी, 1 साल और 3 साल के बीच अकाउंट खुल को बंद करवाते हैं, 1 और 3 साल के बीच, तो 2% आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कटेगा। जितने भी अमाउंट से आपने खाता खुलवाया होगा, तो उससे आपका 2% कटेगा। और दूसरी बात, यदि आप 3 साल और 5 साल के बीच में बंद करवाते हैं, 3 साल और 5 साल के बीच बंद करवाते हैं, तो 1% आपके प्रिंसिपल से कटेगा, है ना। अब बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट। इसमें मैंने पहले ही बताया था कि नो एक्सटेंशन इज एडमिसिबल। इसमें इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। 5 साल की अवधि तक ये अकाउंट क्लोज हो जाता है ना। मतलब आप एमआईएस में इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि मान लीजिए मैच्योर हो गया है, तो आपके पैसे पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, है ना। और आपको सेविंग की ब्याज इसमें मिलेगी, फिर एमआईएस की ब्याज नहीं मिलेगी जब 5 साल आपके पूरे हो जाएंगे। क्लोजर ऑफ अकाउंट, अकाउंट में भी क्लोज ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। जैसे ही 5 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये अकाउंट आप मैच्योर कर सकते हैं, क्लोज हो जाएगा, है ना।
और इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ अकाउंट होल्डर डाइज बिफोर द मेच्योरिटी द अकाउंट में भी क्लोज। यदि जिसके भी नाम से अकाउंट ये खोला गया है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका अकाउंट बंद किया जा सकता है। ठीक है। और जो भी उसने नॉमिनी को रखा होगा, अकाउंट खुलवाते समय नॉमिनी का फॉर्म भरवाया जाता है, उसी के पीछे नॉमिनी का भी डिटेल्स रहती है ना, तो उसको पैसा मिल जाएगा जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा, है ना। और इसमें लिखा हुआ है नंबर 3 पॉइंट में क्लोजर ऑफ अकाउंट में कि यदि आपका अकाउंट मैच्योर हो गया, बट आप जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके अकाउंट मान लीजिए मैच्योर हो गया है, बट आपने उसको मैच्योर नहीं कराया, 5 साल पूरे हो गए हैं, तो आपको उसमें सेविंग की ब्याज मिलती रहेगी, इसमें ये लिखा हुआ है ना। तो ये दोस्तों रही एमआईएस की जानकारी। और चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि यदि आप 9 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको कितनी ब्याज मिलेगी हर महीने, और 15 लाख जॉइंट में कराते हैं तो कितनी ब्याज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एग्जांपल सहित कि आपको सच में कितना पैसा आपको मिलता है इसका, है ना। तो सब इसमें डिटेल मैंने आपको बता दी है। यदि आपको इसमें कुछ दिक्कत हो, कुछ जानना हो, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उसको भी समझा दूंगा, है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले, है ना। तो दोस्तों ये मेरे पास मंथली इनकम स्कीम की 15 लाख की अमाउंट की पीडीएफ है, जो कि जॉइंट अकाउंट से खोली गई है, और इसका हर महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 0.4 मिला करके है, वो पूरा 9,225 रुपये हर महीने आपको मिलेगा। यानी कि आपको हर मंथली 9,250 मिलेगा, यानी कि साल में 1,11,000, है ना। 1,11,000 रुपये आपको 15 लाख के ऊपर मिलेगा एक साल में। और यही यदि 5 साल तक अकाउंट चलेगा तो आपको टोटल टोटल मिला के 5,55,000 रुपये आपको मिल जाएगा 5 साल में, है ना। यदि आप 15 लाख का जॉइंट में एमआईएस करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों। यदि किसी के पास अच्छा पैसा है, कोई भी व्यक्ति इसमें लगा सकता है, जो कि भारत सरकार की गारंटी के साथ है, और आपको पैसा सुरक्षित रहता है। इसमें भारत सरकार की गारंटी रहती है, तो इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। तो आप इसमें पैसा ज़रूर लगा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो ये आपको 15 लाख के ऊपर है, और मैं अब 9 लाख के ऊपर आपको बताता हूँ। तो ये दोस्तों 9 लाख का एग्जाम्पल है जो सिंगल व्यक्ति द्वारा खोला गया है। और ये सिंगल व्यक्ति द्वारा यदि 9 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया जाता है एमआईएस में, तो आपको 5550 रुपये हर महीने मिलेंगे, यानी कि 5 साल में आपको 3,33,000 रुपये तक अमाउंट मिल सकता है ना। टोटल अमाउंट आपका बनेगा 9 प्लस 3,33,000 मिला के 12,33,000 रुपये, है ना। तो आपको टोटल आपको लगभग 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा सिंगल पर्सन में। तो दोस्तों आप देख लिया होगा कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा जो मैंने दिखाया है, बताया है। यदि इसमें फिर भी कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एमआईएस के बारे में अच्छे से और बता दूंगा। किसी पॉइंट में आपको दिक्कत आती है तो मैं समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।